हाय व्यूअर्स। आज हम थोड़ा अलग करने वाले हैं। आज मैं आप सबके सवाल का जवाब दूंगा। जब से मेरा वीडियोस आने शुरू हुए हैं, काफ़ी सारे बच्चे मुझसे टेलीग्राम में कनेक्ट कर रहे हैं एंड काफ़ी मतलब क्यूरियोसिटी के साथ, कुछ लोग तो काफ़ी डर के साथ मुझे मैसेज कर रहे हैं। इस वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि सबके सवाल का जवाब हो जाएगा। सारे सवालों को मैंने कंडेंस करके ये 4 सवाल बनाया है। लगभग सब उसी सवालों के आसपास पूछ रहे हैं, तो मैं सोचा कि सबको एक साथ जवाब दे दूंगा। एंड जो पूछ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि सब पूछेंगे, तो जो पूछ नहीं रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से ये जवाबें मिल जाएंगी। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से भी कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले बात मेरे बारे में। मेरा नाम है अनिरुद्ध चक्रवर्ती। मैं आईएसए बैंगलोर से ग्रेजुएटेड हूँ। आईएसए कोलकाता से पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ। मैं पिछले 1.5 सालों से काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। दैट इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वीडियो पे वापस आते हैं। सर, आई हैव सो एंड सो बुक्स एंड वेयर डू आई स्टार्ट? आई हैव डन लेवल सो एंड सो फार। तो काफ़ी बच्चे जो ऑलरेडी वेदांतु में ओलंपियाड मैथ मास्टरी के कोर्स कर चुके हैं, कोई भी लेवल का हो, 5, 6, 7, 8 डजेंट मैटर, एंड उनके पास काफ़ी सारे बुक्स होते हैं, तो वो कंफ्यूज हैं कि सर मैं कौन सा बुक से पढूं। नंबर 3 का ये वाला बुक है, बर्टन का बुक है, फिर MONT मॉन्ट है, मॉडर्न ओलंपियाड नंबर 3। सो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर तुम लोगों ने सच में पहले से कोर्स कर रखा है तो यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। पहले तो अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात, यू आर नाउ एलिजिबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तुम खुद से वो बुक खोलो, वट एवर बुक यू हैव, बीट PDF। अभी तो बुक अवेलेबल भी है ऑनलाइन में, तुम आराम से बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड कौन सा बुक करना है उसका तुम गूगल सर्च कर लो। स्टैंडर्ड बुक्स हैं काफ़ी सारे, अगर तुमने वेदांतु के कर लिए। बिकॉज आई सजेस्ट कि वेदांतु में प्रिलिमिनरी बुक्स आर देयर, यू मस्ट फर्स्ट सॉल्व दोज क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, and your goal now should be solving more and more problems. And for you it should not matter कि वो problems कहाँ से आ रहे हैं। तो कोई भी बुक उठा लो, उसका कंटेंट देखो, कौन सा टॉपिक तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना बहुत ज़रूरी है, ये तो तुम्हें खुद पता चल जाना चाहिए, है ना। सेल्फ इवेल्युएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो खुद को देखो कितना लेवल तक हो, एंड जहाँ पे भी तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक मेरे से नहीं हो रहा है, डर लग रहा है, ये मैं करने का मन नहीं कर रहा है, ये है अच्छा एवेल्युएशन का टेक्निक। तुम वो टॉपिक को देख के अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं इसका सवाल नहीं करना है मुझे, वही पकड़ो। वो पकड़ के उसके सवाल खोज के प्रॉब्लम सॉल्व करके, जहाँ पे भी डाउट आ रहा है खोज को, दिमाग खराब कर लो, कोई बात नहीं, वहीं पे अच्छा प्रैक्टिस होता है। ओके, तो ये हो गया पहला सवाल का जवाब। काफ़ी लोग पूछे हैं ये, आई एम सरप्राइज्ड कि तुम ऑलरेडी अगर कोई बैच कर चुके हो, स्टिल व्हाई शुड यू बी कंफ्यूज्ड। तो माय आंसर इज जस्ट सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स, जहाँ से भी मिले डजेंट मैटर, जस्ट सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स एंड यू विल नो योर लेवल। या क्वेश्चन 2, सर आई हैव सम ग्रेजुएट लेवल बुक्स, शुड आई रीड देम टू प्रिपेयर टू गेट इनटू ISI? तो ये काफ़ी रह रहे हैं सर, 2-3 बच्चों ने पूछा इस तरह का कि सर मेरे पास एडवांस लेवल बुक्स हैं काफ़ी, मतलब रियल एनालिसिस, वो ये नॉट रिक्वायर्ड। ISI में जाने के लिए वो बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ISI के एग्ज़ाम्स में वो सब बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। ISI के एग्ज़ाम्स में तुम्हें ज़्यादातर एक्चुअली 11th-12th का ही पूछा जाता है। सो यू मस्ट बी थॉरो अबाउट द नॉलेज ऑफ योर लेवल। ISI ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम कुछ बड़ा बड़ा चीज़ जान के आ जाओ। नो 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 नो, दे डोंट वांट दैट। ISI तुमसे चाहता है कि तुम जो भी जानते हो डेप्थ और क्लैरिटी के साथ जानो। डेप्थ एंड क्लैरिटी इन वॉट एवर यू आर रीडिंग, बीट कैलकुलस, बीट नंबर 3, बीट वॉट एवर। इनफैक्ट
मैं ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट लिमिटिंग टू दिस एग्जाम, ये तो ऐसे के बारे में पूछा गया था, बट तुम ओलंपियाड में भी कर रहे हो, they are probably not looking at how many things you know. Yes, knowing more things is useful in many cases, but उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी तुम जानते हो एक डेप्थ और क्लैरिटी के साथ जानो. व्हाट डू आई मीन बाय डेप्थ एंड क्लैरिटी? कि सपोज तुम्हारा फेवरेट है नंबर थ्योरी, फिर से नंबर थ्योरी आ रहा है, तो नंबर थ्योरी में तुम मॉड्यूलर अरिथमेटिक या फिर कुछ भी मैं तुमको पूछ लूँ, इट शुड बी सो इंट्यूटिव कि तुम टक से आंसर बता दो और बाद में सोचने लगो कि आंसर आया कैसे. एंड तुम्हें बता पाना चाहिए कि मैथमेटिकली वो आंसर कैसे डिराइव कर पाते हैं. एंड इट शुड मेक लॉजिकल एंड मैथमेटिकल सेंस फॉर योरसेल्फ, है ना. ये फाइनमैन टेक्निक है. फाइनमैन वाज ए फिजिसिस्ट, फेमस फिजिसिस्ट है रिचर्ड फाइनमैन. वो बोलते हैं कि तुम अगर, मतलब इट्स अ टेस्ट, हाउ डू यू जज योरसेल्फ वेदर यू नो समथिंग और नॉट. तुम खुद को इस बेसिस पे टेस्ट करो कि क्या तुम वो किसी और को समझा सकते हो, स्पेशली जो बिल्कुल नहीं जानता वो चीज़. वो तो बोलते हैं कि 5 साल के बच्चों को समझा दो, बट दैट इज़ टू मच. तुम अपने दोस्त को समझा पाओगे, अपने भाई को समझा पाओगे, घर पे अपने पापा मम्मी को समझा पाओगे वो चीज़? इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट देन यू नो इट. तो खुद को इस तरह से जज करना सीखो. सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. तो ग्रेजुएट लेवल बुक्स करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है. अपना लेवल को डेप्थ के साथ समझो. दैट इज़ माई सजेशन. विच रिजल्ट्स कैन आई डायरेक्टली यूज इन सब्जेक्टिव पेपर्स? डू आई हैव टू प्रूव एवरी रिजल्ट दैट आई स्टेट? ये क्वेश्चन मुझे आया था स्पेसिफिकली फॉर आईएसआई. आईएसआई का यूजीबी पेपर आपको पता होगा. यूजी ए इज ऑब्जेक्टिव, ABCD वाले क्वेश्चन हैं उसमें. यूजीबी सब्जेक्टिव 8 सवाल होते हैं एंड दोनों में 2-2 घंटे होते हैं. पहले क्वेश्चन में 30 सवाल होंगे, पहले पेपर में 30 सवाल होंगे. सेकेंड पेपर में 8 सवाल होते हैं जिसके तुम्हें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने हैं, सब्जेक्टिव आंसर्स देने हैं. बट ओलंपियाड्स में भी एज यू नो आयोक्योन तो ऑब्जेक्टिव है, बट RMO एंड फर्दर इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव. तो कौन कौन से रिजल्ट्स मैं यूज़ कर सकता हूँ? देखो, ISI की तरफ से तो मैं बता सकता हूँ ISI का एग्ज़ाम का, यू नीड नॉट प्रूव एवरीथिंग यू स्टेट. कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं. जैसे कि अगर आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला वीडियो देखा है, आई यूज टेलर एक्सपेंशन डायरेक्टली, आई मेंशन यूजिंग लॉपिटल्स रूल डायरेक्टली. तो ये चीज़ें आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यानी जो टेक्स्ट बुक में है, विच आर टेक्स्ट बुक रिजल्ट्स. यू स्टेट देम एंड ऐसा नहीं कि बस लिख दो लॉपिटल्स रूल. मे बी यू स्टेट द लॉपिटल्स रूल प्रॉपरली सो दैट द एसेसर जो इवेलुएट कर रहे हैं तुम्हारा पेपर, उनको पता चले कि तुम एक्चुअली जानते हो कि तुम कर क्या रहे हो. तुम शायद टेलर एक्सपेंशन जब तुम यूज कर रहे हो, हर एक फंक्शन का, जो भी जिस भी फंक्शन का तुम टेलर एक्सपेंशन यूज कर रहे हो, स्टेट दैट टेलर एक्सपेंशन एंड देन अप्लाई इट इन द क्वेश्चन. अगर ऐसे करोगे तो देयर इज अ गुड चांस दैट द एसेसर विल अलाउ कि तुम, हाँ ठीक है, ये समझ के कर रहा है, ये ऐसे हवा में पत्थर नहीं फेंक रहा है ना. सो देख के लगना चाहिए कि ये बंदा समझ रहा है कि क्या लिखा जा रहा है उसके हाथों से. सो दे जस्ट डोंट वांट हवा हवाई बातें. आई मीन इनफैक्ट तुम ISI के अंदर भी जाके देखोगे, ऑल द एग्जाम्स आर लाइक दैट. और अगर तुम वैसे नहीं कर पा रहे हो देन यू नो दैट यू आर लैकिंग समथिंग, है ना. हवा हवाई बातें नहीं चलेंगी. अगेन इट बॉयल्स डाउन टू इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, है ना. इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है तो तुम्हें शायद ये सवाल भी नहीं पूछोगे कि डू आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग. प्रॉब्ली नॉट. इफ समथिंग इज ऑब्वियस इट इज ऑब्वियस, है ना. तो कुछ कुछ चीज़ें प्रूव भी नहीं कर सकते हो यार. लॉपिटल्स रूल तुम कैसे प्रूव करोगे उधर बैठ के? टेलर एक्सपेंशन, हाउ डू यू, लाइक यू डोंट प्रूव दैट, राइट? बट यू कैन स्टेट व्हाट यू नो वेरी वेरी क्लियरली. लास्ट क्वेश्चन. सर, आई एम स्केर्ड अबाउट ISI UGB पेपर, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर इट? एनी स्पेसिफिक बुक्स? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया है, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन. इतने सारे बच्चे पूछे हैं. आई एम एक्चुअली ग्लैड दैट यू आर एक्सप्रेसिंग दिस. मैं तुम्हारे एज में ऐसे एक्सप्रेस नहीं करता था, छुपा छुपा के करता था सब कुछ अपने से.
एग्ज़ाम से डर तो सबको लगता है। इनफैक्ट मुझे अपने प्रिपरेशन के दिन याद आ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं जैसे बुढ़ा हूँ, बट ओके। प्रिपरेशन के दिन याद आ रहे हैं जब आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अराउंड 5 to 6 months बिफोर आई एस आई का एग्ज़ाम। मैं तो IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड ISI के लिए स्पेसिफिकली 5-6 महीने पहले स्टार्ट किया। उसमें आई प्रिपेयर्ड जस्ट फ्रॉम टोमेटो बुक, दैट इज़ द ओनली बुक आई फॉलोड। ये मेरा पर्सनल फॉलोइंग है। आई एम नॉट सेइंग यू टेक माई एडवाइस डायरेक्टली, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व मोर एंड मोर बुक्स, ओके। आई कैनॉट हैव एनी कॉल ऑन दैट फॉर यू। तो मैं तो टोमेटो बुक सॉल्व किया, फुल टू फुल, A to Z, कवर टू कवर। आई डिड नॉट लीव एनीथिंग। उस समय का टोमेटो बुक जो अवेलेबल था, आई यूज्ड इट फुल्ली। मेरे मैथ्स टीचर को मैंने परेशान करके रख दिया था। कुछ भी डाउट आ रहा है, मैं बेहिचक जाके पूछ रहा हूँ। एंड आई थिंक दिस इज द सुपर पावर विच आई हैड। आई रियली फील एज ए स्टूडेंट का सुपर पावर होना चाहिए कि वो बिना हिचकिचाए अपना डाउट पूछ पाए। अपना डाउट्स को कभी छुपाना नहीं है। कुछ पूछने के लिए डर क्यों? तुम्हें जो सच में लग रहा है, इफ योर गोल इज टू गो टू ISI, यू शुड नॉट हैव एनी डाउट्स। शुड नॉट हैव एनी डाउट्स का मतलब ये नहीं है कि डाउट्स को छुपा दो। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो डाउट ही नहीं है, वो नहीं होता है। शुड नॉट हैव एनी डाउट्स। सारे डाउट्स क्लियर्ड होने चाहिए। एब्सोल्यूट क्लैरिटी, डेप्थ कैसे मिलेंगे? डाउट्स पूछ के। ये तो छोटा ही डाउट है, ये पूछूंगा तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, या फिर ये पूछूंगा तो सर को लगेगा कि मैंने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया। दीज आर सेल्फ डाउट्स। खुद को नहीं समझाना होता है, समझना होता है कि क्या डाउट है, और डाउट को क्लियर कराना होता है। यू हैव टू गेट योर डाउट्स क्लियर्ड, एंड दैट्स माई बिगेस्ट एडवाइस। यू नो, वैसे यहाँ पे तो पूछा है कि आई एम स्केर्ड अबाउट UGP पेपर। नथिंग टू बी स्केर्ड ऑफ। एंड काफ़ी एक बंदे ने पूछा था कि सर मैं ISI सिर्फ मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो मुझे सिर्फ ISI जाना है, CMI जाना है और कहीं नहीं जाना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स केमिस्ट्री, मुझे IIT वगैरह इंटरेस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं करना है। आई सेड भाई ऐसे मत करो, डेफिनेटली हैव ऑप्शंस, यू नो, बट स्टिल डोंट हैव एनी डाउट कि वोंट गो इन टू ISI। इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं ISI के लिए प्रिपेयर करके ISI और IIT JEE इन दोनों के अलावा कहीं पे अप्लाई नहीं किया था। नो प्राइवेट कॉलेजेस, नथिंग। LPU अप्लाई किया था। उस दिन मेरे फ्रेंड्स के साथ 2 मूवी देखे मैंने। अगर तुम अपना टाइम एंजॉय नहीं कर रहे हो, इफ समथिंग इज स्ट्रेसिंग यू आउट, आई डोंट नो हाउ इट विल, आई मीन तुम जिंदगी भर वो कैसे करोगे? डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ टू मच। थोड़ा सा चिल करना सीखो, जिंदगी में चिल रखो। एंड मैथमेटिक्स शुड बी योर फ्रेंड, नॉट योर एनिमी। रेसल करना है, फ्रेंडली वे में रेसल करना है। हर एक प्रॉब्लम के साथ तुम झूंझो बैठ के, इसलिए झूंझो क्योंकि तुम्हें उससे बहुत ज्यादा प्यार है। मैथमेटिक्स के साथ इतना प्यार कर लो कि तुम्हें उसके साथ झूंझने में मजा आ रहा है। स्ट्रगल इज नॉट रॉन्ग, नॉट एंजॉइंग स्ट्रगल इज रॉन्ग। स्ट्रगल तो रहेगा, आसान नहीं है, बट एट द सेम टाइम मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मजा आ रहा है। अब जैसे हम जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं, मैं तो करता हूं, मसल पेन होता है, सोरनेस है, बट उस सोरनेस में एक मजा है अपना। द सेम मजा यू विल गेट व्हेन यू लव मैथमेटिक्स मोर। एनी स्पेसिफिक बुक्स? टोमेटो, ISI का टोमेटो है, अभी CMI का भी टोमेटो बुक आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हें ऑनलाइन में मिल जाएंगे। गूगल इज देयर फॉर यू। कुछ भी चाहिए, सब कुछ पूछो, सब कुछ मिल जाता है। हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर इट? प्रैक्टिस। एंड यू नो, जब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है तो कोर्सेस क्यों नहीं लेना है? वेदांतु के पास क्यों आना है? यूट्यूब में वीडियोस क्यों देखना है? बिकॉज यू नीड गाइडेंस। अब जैसे ये डर लगा तो मुझे पूछ लिए। आई एम ग्लैड कि तुमने पूछा, तुम पूछे, अभी क्लियर हुआ। एंड आई होप, क्योंकि बहुत लोगों को मैं जब रिप्लाई दिया तो वो बहुत खुश हुए। दे वर एक्चुअली गेटिंग फियरलेस ए लिटिल बिट।
and you have taken the first step to be fearless when you asked. I'm so glad you asked. डर खत्म करने का सबसे पहला तरीका होता है फेस द फियर. अब जैसे यूजीबी पेपर में तुम्हें सॉल्व करने में मुश्किल हो रहा है, डर लग रहा है कि सर मैं क्या लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो बैठ के लिखो सॉल्यूशंस. एंड मे बी मुझे पूछो, या फिर अभी तो एआई है, एआई से पूछो मेरा सॉल्यूशन सही है कि नहीं. ठीक है, यू कैन ऑलवेज ऑलवेज करेक्ट योर सेल्फ, कीप करेक्टिंग योर सेल्फ, दैट इज द ओनली वे. ज्योमेट्री से डर लगता है काफी लोगों को, ज्योमेट्री से डर लग रहा है तो ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करो भाई, और कोई तरीका ही नहीं है. ज्योमेट्री से डर दूर कैसे दूर करोगे तुम? ज्योमेट्री का डर दूर तभी होगा जब तुम उस डर के अंदर घुसोगे और उससे लड़ के बाहर निकलोगे. इसीलिए लड़ रहे हो क्योंकि ज्योमेट्री से प्यार होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से प्यार है तो ज्योमेट्री से प्यार होना पड़ेगा. तो ज्योमेट्री के प्रॉब्लम इतने सारे सॉल्व करो. मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, मेरे सर ने एक मोटा सा बुक दिया था मुझे, आई डोंट रिमेंबर द बुक का नाम, अभी अचानक से याद आया, बुक दिए थे. तो उसमें भर भर के ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स थे. मैं भी था तुम लोग कई कैटेगरी में कि सर ज्योमेट्री मतलब नहीं होता है, कहाँ एंगल का क्या चेस करेंगे. लेकिन मज़ा तो आया एट द एंड ऑफ इट. जब वर्कआउट करने के बाद मसल सोरनेस का मज़ा आता है ना अगले दिन, जब और कुछ महीने बाद जब तुम्हारा बॉडी एक्चुअली शेप ले रहा होता है, तब आईने में देखने में जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा तभी आएगा जब तुम झूंझे हो. एक्चुअली मुफ्त में नहीं मिलता है ना कुछ, मेहनत करना पड़ता है. तो मेहनत करो, मज़े लो, बुक्स ये सब के पीछे मत पड़ो, एंजॉय सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स, तभी हो पाएगा. ISI, CMI, all these institutes, they just want you to love mathematics. और कोई कंडीशन है भी नहीं, बस इतना ही. तो आज के सेशन तो इतना ही है. और सवाल होंगे तो और पूछिए, इस तरह के और वीडियोस बनाएंगे और भी सवालों के जवाब देंगे. ठीक है, तो जय हिंद, सत श्री अकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में. तो मेरा टेलीग्राम आईडी तो पता ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा. तो दैट्स इट, बाय.